नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बृहस्पति का गोचर बदल रहा है। बृहस्पति अब कर्क राशि में यानी अपने उच्च के स्थान पर आ रहे हैं। 2 जून को ये घटना घटित होने जा रही है, जिसका फायदा कई राशियों को होने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का प्रभाव घर में बरकत लाएगा और बृहस्पति जब पॉजिटिव होते हैं तो इंसान को ज्ञान, समृद्धि, बरकत और नाम प्रतिष्ठा ये सब कुछ देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुनें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और लाल किताब की सरल भाषा को हमारे अंदाज में समझना चाहते हैं तो आप उसे हमारे फ्री कोर्स के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको आई बटन दे देंगे जिसमें आप क्लिक करके 9 ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके चतुर्थ स्थान से घर का सुख तो दिलाएंगे लेकिन मानसिक परेशानी भी देंगे। बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस स्थान को खराब करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि जाती है उस स्थान को वो पॉजिटिव कर देते हैं। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मेष राशि वालों के लिए उनके आयु के स्थान पर है, गुप्त धन के स्थान पर है। यानी इस समय पर कोई अचानक लाभ, किसी बड़े बुजुर्ग से कोई प्रॉपर्टी का गेन या किसी बीमारी का निदान मिलना संभव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखते हुए आपके काम धंधे में इंप्रूवमेंट लाएंगे। तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, नाम शोहरत मिल सकता है और जो बिजनेस में है उनके लिए कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश का लाभ योग दिखाता है और साथ ही शुभ कार्यों पर खर्चा भी बताता है। मेष राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर काफी पॉजिटिव रहने वाला है। तो घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए केवल 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन जल प्रवाह करनी है। ये हर महीने रिपीट करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर क्या असर देने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे स्थान से यानी सोशल एक्टिविटीज, सोशल कनेक्शंस, छोटे भाई बंधु, इन सब के स्थान से गुजर रहा है। लेकिन बृहस्पति का जहां पर बैठता है उस हाउस को खराब करता है, तो यहां पर छोटे भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव हो सकता है, दोस्त यारों के साथ थोड़े से अनबन पैदा हो सकती है। लेकिन अचानक लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग बताता है। इस समय पर भाग्य की तरफ से आपको काफी अच्छे मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसके कारण आप अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। साथ ही लाभ के अच्छे योग बताते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, जो भी आपके एफर्ट्स रहेंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जो अभी तक रिश्तों के लिए वेट कर रहे थे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, उनके शादी के योग बनते हैं और कोई घर में शादी ब्याह के ऊपर आपका टाइम इन्वेस्ट हो सकता है। इसको पॉजिटिव तरीके से लें, समय पॉजिटिव है। बस अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा संबंधों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। उपाय के तौर पर इस समय पर 3 किलो चने की दाल आप मंदिर में दें, महीने में एक बार ऐसा करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के बारे में कि बृहस्पति का गोचर उनके लिए कितना फायदेमंद है और कहां पर वो नुकसान दे सकता है, आपके लिए क्या उपाय बन सकते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए उनके धन के स्थान से गोचर करेगा, जिसके कारण धन का लाभ तो मिलेगा लेकिन साथ में धन ब्लॉक भी होगा, बार बार पेमेंटें अटकेंगी। साथ ही कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण आप किसी चीज के लिए लोन लेना चाहते थे तो लोन बड़ी आसानी से मिलेगा। लोन के साथ साथ इस समय पर जो पुरानी बीमारियां चल रही थी उसमें भी आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, वो बीमारी कटने का योग बनता है। यहाँ पर स्थिति ये भी बोलती है कि कहीं से रुका हुआ धन जो आप भूल चुके हैं या जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको वापस आ सकता है। कहीं से आपको अचानक लॉटरी टाइप की खुल सकती है। साथ ही आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पर आपके प्रोफेशनल एरिया में काफी इंप्रूवमेंट बताती है। आपके बड़े बुजुर्ग और सरकार से रिलेटेड जो भी काम आप कर रहे हैं या उनकी तरफ से आपको जो फायदा मिल सकता है वो इस समय पॉजिटिव है। साथ ही आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बताते हैं, बस एफर्ट्स करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर इस समय पर अगर आप 2 किलो चने की दाल हर हफ्ते मंदिर में देते हैं तो इससे आपका जो पैसा रुक रहा है, अटक रहा है,
काम का पैसा लौट के नहीं आ रहा, वो आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लगन से बृहस्पति का गोचर होगा, जो शारीरिक रूप से मजबूती देगा, लेकिन दूसरी तरफ वो जो आपके कार्य होंगे उसमें संघर्ष भी देगा। पंचम स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको मान सम्मान मिलेगा। सामाजिक रूप से आप जिन कंपटीशन को लड़ रहे थे वहां पर आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है, और सामाजिक कार्यों में जो आप बढ़ चढ़कर अभी तक चल रहे थे उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। साथ ही आप जो लोग व्यापार कर रहे हैं, गृहस्थी में कहीं प्रॉब्लम में थे, उनके व्यापार और गृहस्थी में काफी राहत मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि 7वें स्थान आपके गृहस्थी के स्थान पर आपके गृहस्थी को मजबूत करेगी और आपके व्यापार को मजबूत करेगी। साथ ही यहाँ पर भाग्य स्थान पर नए मौके दिला रहे हैं, और ये जो भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि है उससे आपको विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा और किसी तीर्थ घूमने का मौका भी जरूर मिलेगा। इस समय पर कर्क राशि वालों को केवल बृहस्पति को पॉजिटिव रखने के लिए किसी भी ऐसे कार्य को करने से बचें जहां पर आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हो, यानी आप लंगर प्रसाद ना खाएं, किसी से फ्री की चीजों की उम्मीद ना करें, तो आपका ये बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की, और सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 12वें घर से चलेगा, जहां पर विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे, शुभ कार्यों पर खर्चा होगा, और लंबी दूरी की यात्रा होने के कारण थोड़ा सा हाथ टाइट हो सकता है, पैसे का खर्चा ज्यादा हो सकता है, इस पर थोड़ा सा अंकुश रखने की जरूरत है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इस समय पर मंगल कार्यों के साथ साथ आपका खर्चा कोई प्रॉपर्टी बनाने में, कोई वाहन खरीदने में हो सकता है, और वहां पर आपको पैसों की कमी नहीं आएगी। साथ ही आपको बैंक से लोन उठाने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये पॉजिटिव लोन रहेगा अगर आप एसेट के लिए लेते हैं। अगर आपकी काफी टाइम से प्रॉपर्टी खरीदने की चाह थी तो वो इस समय पर पूर्ण होने का योग बताता है। शत्रु आपके शांत रहेंगे, लेकिन अपने लीवर का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, और साथ ही आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू आ सकता है। कोई रूमर आपके लिए फैलेंगे जो आपके कानों तक पड़ेंगे, जो आपको विचलित कर सकते हैं, तो थोड़ा सा शांति रखने की जरूरत है। अचानक कहीं से धन लाभ का योग बताता है, कोई बड़े बुजुर्गों से आपको पैसा आ सकता है, या आपके कोई एफडी वगैरह मैच्योर हो सकती हैं, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, वो पैसा भी आपके पास आ सकता है। तो आपके लिए धन की तरफ से ये समय काफी पॉजिटिव है। उपाय के तौर पर माथे, जबान, नाभि पर केसर का 43 दिन तिलक लगाएं, तो इससे बृहस्पति पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए लाभ स्थान पर बृहस्पति का ये गोचर उन्हें उनके लाभ में तो फायदा देगा ही, साथ में इनकम में बढ़ोतरी, किसी प्रॉपर्टी से गेन, सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा में उन्नति, संतान के द्वारा कोई गुड न्यूज इनको मिल सकती है, जिसके कारण ये समाज में अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करेंगे। साथ ही कोई पुराना मित्र, सहयोगी, साथी इनको मिल सकता है, और वो इनके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। जो काफी टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसी हलचल हो, कोई वीरान स्थान है, कहीं पर कोई मकान खाली पड़ा हुआ है, तो वहां पर लोग आकर बसना शुरू होंगे और आपके साथ उनके संबंध इंप्रूव होंगे, अच्छे बनेंगे। वहां पर आपके उनके साथ नए संबंध बनेंगे, जो कि आपके घर के अंदर एक हार्मनी लाएगा। साथ ही जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रियजन का वेट कर रहे थे, उन्हें जीवन साथी मिलने का पूरा योग बताता है। साथ ही आपके काम धंधे में कुछ नए साझेदार आपको मिलेंगे, आपके काम में नए लोगों के साथ मुलाकात होने के कारण नए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी। मकान, वाहन, इन चीजों का भी सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस समय पर इस अपॉर्चुनिटी को और कैसे कैश करें, उसके लिए 1 किलो चने की दाल महीने में एक बार मंदिर में देते रहे। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति 10वें घर से गोचर करेगा, जो कि उनके लिए पॉजिटिव स्थान नहीं है। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा। ऑफिस के जो सीनियर्स हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको धन का योग बताता है। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के द्वारा कोई आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी से आपको पैसे का लाभ हो सकता है। अगर आप चाह रहे थे कि आप कोई घर लें, बड़ा मकान लें, तो वो इस समय आपको प्राप्ति के योग बताते हैं। सामाजिक रूप से आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाहन का सुख मिलेगा, किसी धार्मिक आयोजन के कारण आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। एक तरफ खर्चे होंगे, पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन होने के कारण आप कुछ तनाव में भी रहोगे। जहां आपके कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको नगद रुपए पैसे की कमी महसूस हो सकती है, मगर दूसरी तरफ
घर के अंदर मंगल कार्य, प्रॉपर्टी, वाहन का खरीदना, इनके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। लीवर का आपको ध्यान रखना चाहिए, डाइजेशन का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पर 600 ग्राम चने की दाल आप अगर मंदिर में देते हैं तो इससे आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगी। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के लिए भाग्य स्थान पर बृहस्पति का गोचर उनके लिए भाग्य को इनहैंस करने का है, लेकिन साथ ही भाग्य में 99 पर रुकावट का भी योग देता है। इस समय पर आपके लिए शारीरिक रूप से पहले से बेहतर पोजीशन बनेगी। तन मन धन तीनों चीजों में आपको सुख का आभास होगा और साथ ही किसी पुराने मित्र से मिलना होगा, जिसके कारण घर में और आपके डेली टू डे लाइफ में एक सपोर्ट की आपको अनुभूति महसूस होगी। इसके अलावा इस समय पर किसी कंपटीशन में है तो वहां पर आपको डिग्री हासिल होगी, आपको कंपटीशन में जीत हासिल होगी। सामाजिक रूप से भी आपको मान प्रतिष्ठा मिलने का योग बताता है। कुछ नई नॉलेज को गेन करने के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस समय पर प्रिय मिलाप भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर सकता है जिससे आपके प्रेम से संबंधित जो अभाव है वो पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर प्लैनेट ये बोलते हैं कि बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें और किसी भी तरह की उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर इस समय माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए अष्टम स्थान से बृहस्पति का गोचर बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर दिक्कत बताता है। दूसरी तरफ वो कुछ ऐसे ह्यूमर्स आपके पीछे फैलाएगा जो आपको विचलित कर सकते हैं, आपके मन को परेशान कर सकते हैं। झूठी अफवाहों के कारण आपका आंतरिक मनोभाव कमजोर पड़ेगा और उसके कारण आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर बताता है कि आपके बड़े बुजुर्गों की किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो कोई विवाद में नहीं थे उसमें विवाद पड़ सकते हैं। कुछ अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और बेवजह के भागदौड़ हो सकती है। मंगल कार्यों पर खर्चा होगा। विदेश यात्रा के अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इस समय वो पॉसिबिलिटीज काफी स्ट्रांग बताती हैं। धार्मिक कार्यों में खर्चा होने के कारण आपका हाथ टाइट रह सकता है। समय समय पर जरूरत के हिसाब से आपके पास धन आता रहेगा। जो काम आप कर रहे हैं वहां पर कहीं आपको साइड इनकम आ सकती है, एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है या फिर अचानक कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है जो आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। इस समय पर घर परिवार में कुछ बड़े बदलाव, घर में रेनोवेशन करवाना, शादी पार्टी वगैरह में इंजॉयमेंट काफ़ी रहेगा। इन चीज़ों में व्यस्त होने के कारण आप अपने काम को पूरा सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होने का योग दिखाता है। इस समय पर एक पीपल का पौधा किसी शमशान घाट में लगाएं या किसी वीरान स्थान पर लगाएं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए इस समय बृहस्पति उनके 7वें घर से गोचर कर रहा है, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में और गृहस्थी में कुछ प्रॉब्लम्स भी दे रहा है। रुक रुक के काम बनेंगे, लेकिन साथ ही बड़े भाई बड़े बुजुर्गों के तरफ से कोई गेन हो सकता है। आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन साथ ही खर्चे बढ़ेंगे। गृहस्थी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। शरीर और सामाजिक मान प्रतिष्ठा के मामले में पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको कुछ हल्की फुल्की रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। आस पड़ोस में तनाव की स्थिति को संभाल कर हैंडल करने की जरूरत है और इस समय किसी भी रुकावट को लंबा ना समझकर चलें। ये शॉर्ट टर्म का रुकावट है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर आप काम साझेदारी में कर रहे हैं या आप दुकानदार हैं तो वहां पर थोड़ा सा पैसे के मैनेजमेंट को आपको अच्छे से हैंडल करना होगा। उपाय के तौर पर इस समय आपको 700 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान पर देनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति का गोचर 6ठे घर से होगा, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। बृहस्पति जहां बैठते हैं उस घर को खराब करते हैं, यानी इस समय रोग ऋण शत्रु कटेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। कमर से नीचे के परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। गैस का पास ना होना आपके हाथ पैरों में सूजन पैदा कर सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बृहस्पति का कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट हो सकती है। वहां पर कोई प्रमोशन के योग बन सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जिससे आपका काम बढ़ेगा। लेकिन साथ ही 7वीं दृष्टि आपके खर्चों को बढ़ाएंगी। यात्राओं में खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार में कोई बीमार होगा, उसके ऊपर खर्चे हो सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां
वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि धन स्थान पर है, जो कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी पॉजिटिव बता रहा है। यहाँ पर कुटुंब परिवार से कोई पैसा मिलने का योग बताता है। अगर आपका कहीं जमीन जायदाद साझे में है तो उससे आपको पैसा आ सकता है। साथ ही सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा में उन्नति होगी। उपाय के तौर पर 600 ग्राम चने की दाल आप धर्म स्थान पर हर वीक दान करते रहें तो हेल्थ के लिए पॉजिटिव रहेगा। मीन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 5वें स्थान से होगा, जो मान प्रतिष्ठा के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन चल रही विद्याओं में रुकावटें बहुत आती हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो आप कंपटीशन में जा रहे हैं वहां पर आपको फोकस रहना होगा। डिस्टर्बेंस, किसी दोस्त यार की इन्वॉल्वमेंट आपके पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन ला सकती है, तो थोड़ा सा यारी दोस्ती को आपको संभाल कर चलना होगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि आपको नए मौके दिलाएगा। अपॉर्चुनिटीज के कारण आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी और कुछ नया करने की क्षमता, जज्बा ये आपके अंदर पैदा होगा। लाभ स्थान पर 7वीं दृष्टि आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट देगा। केवल आपको अपनी मेहनत पर फोकस करना है। जितनी तगड़ी मेहनत उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सपोर्ट के कारण आप 2 की जगह 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लगन में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके शरीर के लिए काफी पॉजिटिव बताता है। तन मन धन के मामले में आप काफी रिलैक्स रहेंगे। आपके लिए ये शुभ समय रहेगा। उपाय के तौर पर लंगर प्रसाद ना खाएं और बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति का गोचर। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमसे प्राप्त करते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। मेंबरशिप ज्वाइन करने का तरीका इस वीडियो में आपको बताया गया है। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।